जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज के दिन भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। मंगल के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए इस दिन मंगल देव की पूजा भी करी जाती है। यह व्रत मंगल के सभी बुरे प्रभावों को खत्म करता है। साथ ही यह भी मान्यता है इस दिन हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर सच्चे मन से व्रत का पालन करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर हो जाते हैं। आइए अब हम सभी प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। प्रेम पूर्वक और भक्ति भाव से इन कथाओं का श्रवण कीजिएगा। यह कथाएं बहुत ही दुर्लभ हैं। जिन पर भी भगवान की कृपा होती है वही लोग इन कथाओं का श्रवण या पाठन कर पाते हैं। आइए अब हम भगवान की कृपा से कथाओं को प्रारंभ करते हैं। बोलिए भगवान शंभू की जय हो। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक ही पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन ना तो घर को लीपती थी और ना ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु रूप बना कर आए और द्वार पर आवाज लगाई। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से लिपे चौक पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, महाराज पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब साधु ने सोच समझकर कहा कि कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना पड़ेगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसा 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया ने अपने लड़के को बुलाया। मंगलिया मंगलिया यहाँ आ। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि अब जो कुछ भी आपको करना है आप कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसी आश्चर्य की बात है कि आपने उसकी पीठ पर आग लगाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपया करके उसकी याद भी मुझको ना कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना है वहाँ जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने के बाद बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। बोलिए मंगल देवता की जय।
अब हम प्रदोष व्रत की दूसरी पौराणिक कथा को सुनेंगे, तो ध्यान पूर्वक और भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब विधवा ब्राह्मणी रहती थी। जीवन यापन करने के लिए वह विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को साथ लेकर सुबह सुबह भिक्षा लेने के लिए जाया करती थी और शाम होने पर अपने घर वापस आती थी। एक दिन जब वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा लेकर घर वापस आ रही थी तो उसे एक नदी के समीप एक खूबसूरत बालक बैठा दिखाई दिया, पर वह विधवा ब्राह्मणी उस बालक को नहीं पहचानती थी। वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। धर्मगुप्त को शत्रुओं ने युद्ध में हराकर उसे उसके राज्य से बाहर निकाल दिया था। एक युद्ध में धर्मगुप्त के शत्रुओं ने धर्मगुप्त के पिता की हत्या करके उसका सारा राज्य छीन लिया था। पिता की मृत्यु से धर्मगुप्त की माता को बहुत बड़ा आघात लगा और उनकी भी मृत्यु हो गई। तब धर्मगुप्त अपना राज्य छोड़कर एक नदी के किनारे उदास बैठा था। ब्राह्मणी को उस बालक पर दया आ गई और वह धर्मगुप्त को अपने घर ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। विधवा ब्राह्मणी धर्मगुप्त से अपने पुत्र के समान ही प्रेम किया करती थी। राजकुमार धर्मगुप्त भी उस विधवा ब्राह्मणी के साथ रहकर खुश थे। कुछ समय के बाद वह विधवा ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गई। मंदिर में उन्हें ऋषि शांडिल्य मिले। ऋषि शांडिल्य एक बहुत ही महान ऋषि थे जिन्हें सभी कोई मानते थे। जब ऋषि शांडिल्य ने धर्मगुप्त को देखा तो तब उन्होंने विधवा ब्राह्मणी को बताया कि यह बालक विदर्भ देश के राजा का पुत्र धर्मगुप्त है। इसके पिता युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ऋषि शांडिल्य ने विधवा ब्राह्मणी को धर्मगुप्त की माता की मृत्यु के बारे में भी बताया। जब विधवा ब्राह्मणी को यह सभी बातें पता चली तो वह बहुत दुखी हुई। जब ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत के बारे में बताया तो शांडिल्य ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए विधवा ब्राह्मणी और दोनों बालकों ने प्रदोष व्रत करना प्रारंभ कर दिया। तीनों ऋषि शांडिल्य द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए व्रत करने लगे, पर उन्हें व्रत के फल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक दिन राजा के बेटे की अनुपस्थिति में ब्राह्मणी का बेटा शुचिव्रत स्नान करने नदी किनारे चला गया और वहां जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी की दरार में चमकता हुआ धन का बड़ा सा कलश दिखाई दिया। उस धन पूरित कलश को देखकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पर रखकर घर ले आया। कलश भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोलता है, हे माता, शिव जी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में मुझे अपार संपत्ति दे दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और धर्मगुप्त को बुलाकर कहा, बेटा मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आधा आधा बांट लो। ब्राह्मणी की बात सुनकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु धर्मगुप्त ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा कि हे माता, यह धन शुचिव्रत के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि अपने किए कर्मों का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ बसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया था। वह दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गई तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्या खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करता देख राजकुमार से बोलता है, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गंधर्व कन्या हैं
तो शीघ्र ही मनुष्य के मन को मोहित कर लेती हैं, इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में अकेला ही चला जाता है। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस समय आए हुए राजकुमार को देखकर मन ही मन में विचार करने लगी कि यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मोलसीरी आदि के ताजे फूल तोड़कर लाओ, तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा यहीं करूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनकर सभी सखियां वहां से चली गईं। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। धर्मगुप्त गंधर्व कन्या अंशुमति की ओर आकर्षित हो गए और उससे बात करने लगे। बात करते करते गंधर्व कन्या और राजकुमार दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। तब धर्मगुप्त अंशुमति से विवाह करने के लिए उसके पिता से मिलने गए। जब अंशुमति के पिता को यह पता चला कि यह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है, तो उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी अंशुमति का विवाह धर्मगुप्त से करा दिया। अंशुमति से विवाह होने के बाद राजकुमार धर्मगुप्त की किस्मत के सितारे वापस पलटने लगे। राजकुमार धर्मगुप्त ने बहुत संघर्ष करके फिर से अपना गंधर्व सेना का निर्माण किया और विदर्भ देश पर आक्रमण करके विजय हासिल की। कुछ समय व्यतीत होने के बाद धर्मगुप्त को यह पता चला कि उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है वो विधवा ब्राह्मणी और राजकुमार की प्रदोष व्रत के कारण ही ये फल मिला है। उनके प्रदोष व्रत करने से शिव जी ने प्रसन्न होकर उनके जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर किया। अब वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था, उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया गया। उसका पुत्र सुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव जी के पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो भी मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा का श्रवण करता है, वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परम पद का अधिकारी बनता है। धर्म ग्रंथों में माना जाता है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन व्रत करके एकाग्र चित्त मन से शिव पूजा की कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है। बोलिए भगवान शंकर की जय। भगवान की कृपा तो सब पर होती है। हम सभी भगवान को प्रसन्न करने के लिए कितने ही व्रत उपवास और उनका पूजन करते हैं और इन सब में सावधानियां भी रखते हैं, लेकिन कई बार व्याकुलता के कारण हम कुछ पाप कर जाते हैं। ऐसी ही कथा है एक ऋषि की, जिन्होंने भगवान शिव की कृपा से भक्ति तो बहुत करी, परंतु उन्हें भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगना पड़ा। आइए जानते हैं उन महात्मा की कथा को, जिससे हमें भी पता चले कि हमें व्रत करते समय क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और जीवन में किस प्रकार सुख समृद्धि आएगी। प्राचीन काल की बात है। प्रकृत्य ऋषि का रोज का नियम था कि वह नगर से दूर जंगलों में स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा में लीन रहते थे। कई वर्षों से यह उनका अखंड नियम था। उसी जंगल में एक नास्तिक डाकू आस्थी माल का भी डेरा था। उस डाकू का भय आसपास के क्षेत्र में व्याप्त था। डाकू बड़ा नास्तिक था। वह मंदिर में भी चोरी या डाका डालने से एक दिन उसकी नजर प्राकृत्य ऋषि पर पड़ी। उसने सोचा, यह ऋषि जंगल में छुपे मंदिर में पूजा करता है। हो ना हो इसने मंदिर में काफी माल छुपा कर रखा होगा। आज इसे ही लूटते हैं। तब डाकू ने ऋषि से कहा कि जितना भी धन छुपा कर रखा हो चुपचाप मेरे हवाले कर दो। ऋषि उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए और बिना डरे बोले, कैसा धन?
मैं तो यहाँ बिना किसी लोभ की पूजा को चला आता हूँ। डाकू को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने क्रोध में ऋषि को जोर से धक्का मारा। ऋषि ठोकर खाकर शिवलिंग के पास जाकर गिरे और उनका सिर फट गया। रक्त की धारा फूट पड़ी। इसी बीच आश्चर्य ये हुआ कि ऋषि के गिरने के फलस्वरूप शिवालय की छत से सोने की कुछ मोहरें डाकू के सामने गिरी। डाकू अट्ठास करते हुए बोला, तू ऋषि होकर झूठ बोलता है। झूठे ब्राह्मण, तू तो कहता था कि यहाँ कोई धन नहीं, फिर ये सोने के सिक्के कहाँ से गिरे? अब अगर तूने मुझे सारे धन का पता नहीं बताया तो मैं यहीं पटक पटक कर तेरे प्राण ले लूँगा। ऋषि करुणा में भरकर दुखी मन से बोले, हे शिवजी महाराज, मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा पूजा में समर्पित कर दिया, फिर ये कैसी विपत्ति आन पड़ी है? प्रभो, मेरी रक्षा करें। जब भक्त सच्चे मन से पुकारे तो भोलेनाथ क्यों न आते। भगवान महेश्वर उसी क्षण प्रकट हुए और ऋषि को कहा कि इस होनी के पीछे का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। यह डाकू पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण ही था। इसने कई कल्पों तक मेरी भक्ति की थी, परंतु इससे प्रदोष के दिन एक भूल हो गई। यह पूरा दिन निराहार रहकर मेरी भक्ति करता रहा। दोपहर में जब इसे प्यास लगी तो यह जल पीने के लिए पास के ही एक सरोवर तक पहुंचा। संयोग से वहां एक गाय का बछड़ा भी दिन भर का प्यासा वहीं पानी पीने आया था। तब इसने उस बछड़े को कोहनी मारकर भगा दिया और स्वयं जल पिया। इसी कारण इस जन्म में यह डाकू हुआ। अब तुम अपनी पूर्व जन्म की सुनो। तुम पूर्व जन्म में मछुआरी थी। उसी सरोवर में मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। जब तुमने उस छोटे बछड़े को निर्जल परेशान देखा तो अपने पात्र में उसके लिए थोड़ा सा जल लेकर आई। उस पुण्य के कारण तुम्हें यह कुल प्राप्त हुआ। पिछले जन्म के पुण्यों के कारण इसका आज राज तिलक होने वाला था, पर इसने इस जन्म में डाकू होते हुए ना जाने कितने निरपराध लोगों को मारा है और दिवालियों में चोरियां की हैं। इस कारण इसके पुण्य सीमित हो गए और इसे सिर्फ ये कुछ मुद्राएं मिल पाई हैं। तुमने पिछले जन्म में अनगिनत मत्स्यों का आखेट किया, जिसके कारण आज का दिन तुम्हारी मृत्यु के लिए तय था, पर इस जन्म में तुम्हारे संचित पुण्यों के कारण तुम्हें मृत्यु स्पर्श नहीं कर पाई और सिर्फ यह घाव देकर लौट गई है। ऐसा कहकर भगवान शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण भगवान की सेवा में वहीं रहने लगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कथा समाप्त होने के बाद क्या करना चाहिए? प्रभु का नाम लेना चाहिए। इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, जिससे हमें भी पता चली कि कितने लोग हमारी कथाएं सुनते हैं और प्रभु को याद करते हैं। प्रभु को याद करते हुए और भक्ति भाव से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, जिससे आपका और हमारा दिन भी शुभ बीते। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे प्रभु की कृपा सदा हम पर और हमारे परिवार पर बनी रहे। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, पर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहनी चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।